हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। मेरे साथ है पंजो सर और सर फाइन और चलते हैं थोड़ी देर में अभी हम लोग मैथ्स लैब की तरफ और हमारे साथ वहाँ पे दुबे सर भी जुड़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पंखा चल बंद कर। तो आप करके देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। आप साइड के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल हुआ इसकी साइड मेजर करेंगे, ठीक है? क्या सबसे पहले ये वाली साइड कितनी है? 5 एंड दिस साइड 5 एंड दिस साइड इसकी भी 2 साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? अब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? क्या इसकी साइड देखने से ये आपको राइट डिग्री लग रहा है? नहीं लग रहा, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब ये देखो, ये 90 डिग्री अगर होता तो ये स्ट्रेट होता, ठीक है? अब ये स्ट्रेट से ये एंगल क्या है? थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो एंगल जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक, ये समझ में आया? अब हम इसको साइड के हिसाब से देखेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है? सबसे पहले हम इस साइड को मेजर करेंगे 3.7 and this side 4.8 और this side 5.9। अब इसकी तीनों ही साइड अलग-अलग लेंथ की है। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अब मुझे आप ये बताइए इसकी चारों साइड की पर दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों हम इसको स्क्वायर और इसको रोम्बस बोलते हैं? इसको भी हम स्क्वायर क्यों नहीं बोलते? टेढ़ा है? कहाँ इसमें 6 साइड है? इसमें भी 4 साइड ही है। ये भी 2 ट्रायंगल हो गया। यहाँ से हाफ करते तो ये 2 ट्रायंगल हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो, इसके एंगल हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। जहाँ इसकी साइड मिलती है ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। तो जब एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसके चारों, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर। और अगर इसकी लेंथ और विड्थ इसके जैसे अलग-अलग है तो ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। लेकिन अगर एंगल इसकी साइड के एंगल अगर 90 डिग्री पे नहीं मिलते, कम या ज्यादा होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? रोम्बस। क्या कहलाएगा? रोम्बस। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? यस मैम। क्लियर? मतलब क्या होता है? L मतलब L into B into H। H ही होती है इसकी थिकनेस। थिकनेस बोलते हैं या बोलते हैं हाइट, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? और पेरीमीटर, अगर हमें कहा जाए कि आप इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आप पेरीमीटर से क्या समझते हैं? किसी भी शेप का जो आउटर सरफेस की लेंथ होती है वो कहलाता है इसका पेरीमीटर। अब मान लो हम इसको यहाँ से नापना चालू करें, ये नापा, फिर यहाँ नापा, ये और ये, इन चारों साइड को मेजर करने के बाद टोटल लेंथ जो होगी इसकी वो क्या कहलाएगी? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्लियर हुआ? अगर आपसे कहा जाए कि आप इस कमरे का पेरीमीटर नाप के बताओ, लेंथ में आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस कमरे का पेरीमीटर नापो, तो आप पहले हम क्या करते थे? जब हमारा टेप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब हम किस चीज से नापते थे? या तो हम हाथ से नापते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है?
या फिर हम इस हाथ से नापते थे, या फिर जितना हमारा स्टेप होता था, वो डिस्टेंस जितना काउंट करते थे, उसको हम क्या बोलते थे? फुट स्पान। फुट स्पान से ही बाद में बना फुट, और फिर उसको नंबर में क्या हो गया? फीट हो गया, है ना? नापते हैं ना, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट हाइट या लेंथ। अब अगर बोले जाए कि विवेक इस कमरे का पेरीमीटर कितना है, जरा आप नाप के बताओ कि कितने आपका कितने फुट स्पान है? कैसे नापोगे आप? कैसे मेजर सिलेंडर। सिलेंडर में अगर हमने ऐसा रखा तो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की वो क्या कहलाएगा? इसका या सिलेंडर का ये वाला हिस्सा जितना हुआ वो क्या कहलाएगा? इसका एरिया। अब ये ट्रायंगल शेप है, इस ट्रायंगल शेप में जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की ये थी, मान लो यहाँ से लेकर ये इतनी स्पेस इसने ले, ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया। तो आपको पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस समझ में आया? अगर आप कहेंगे कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है तो आप क्या करोगे? इस लेंथ को मेजर करोगे, इस लेंथ को और इस लेंथ आउटर वॉल लो। और अगर आप कहें कि इसका एरिया कितना है तो ये जो पेंटेड रेड सरफेस है ये क्या कहलाया जाएगा? इसका एरिया। पूरा वाला भाग ये कहलाएगा इसका एरिया। जैसे ये अब इसमें कहा जाए कि आपको ग्रीन सरफेस का एरिया बताओ, ग्रीन सरफेस, तो सिर्फ इसमें जो पार्ट ग्रीन ग्रीन है जहाँ पे, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? इसका ग्रीन सरफेस का एरिया। ये अगर कहा बोले आपको कि रेड सरफेस का एरिया बताओ तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है। और आपको कहा जाए कि ग्रीन सरफेस और रेड सरफेस का आप इस पूरे का आपको एरिया बताओ, सिर्फ आपको इसका मेजरमेंट दे दिया जाए और इसका मेजरमेंट दे दिया जाए, फिर आपको बोला जाए कि आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमने इसका एरिया निकाल लिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, चारों को अगर हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल का एरिया। समझ में आया? चलो तो गाइस यहाँ पे चल रहा है मेजरमेंट, और मैडम जो है खान मैडम यहाँ पे बच्चों को मेजरमेंट करना सिखा रही है, और पूरे बच्चे यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। स्टार्ट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।